24 सितंबर 2007 रात के करीब 11:30 हो रहे हैं। जोगिंदर शर्मा बॉल लेकर दौड़ रहे हैं। पिछली बॉल पर ही मिसबाह-उल-हक ने छक्का मारा है। स्कोर कार्ड पर एक मैसेज है, पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 4 गेंद पर 6 रन। ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे जोगिंदर स्टंप्स के पास आते हैं। फॉलो थ्रू कंप्लीट और बॉल मिसबाह के पास। मिसबाह पहले से ही पीछे की तरफ शॉट खेलने का मन बना चुके हैं। वह ऑफ स्टंप की तरफ मूव करके बॉल को पीछे मारते हैं। बॉल हवा में जाती है और उसके नीचे होते हैं श्रीसंत। इधर बॉल श्रीसंत के हाथों में, उधर करोड़ों भारतीयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक वह जैसे सब कुछ भूल चुके हों। किस्सों कहानियों में 1983 वर्ल्ड कप की जीत का जिक्र सुनने वाले भारतीय किसी से झूम उठते हैं। सिनेमा घरों, चौराहों, गली के नुक्कड़ों, छतों, घर के कमरों, घाटों पर जश्न मनना शुरू हो जाता है। ऐसा जश्न एक बड़ी आबादी ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। सामूहिक जश्न, जैसे हर क्रिकेट प्रेमी की व्यक्तिगत उपलब्धि का जश्न हो। ये जश्न चैंपियन होने का जश्न था। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने का जश्न। 15 साल बीत जाने के बाद भी उसकी खुशियां हर भारतीय के चेहरे पर साफ तौर पर दिख जाती हैं। क्रिकेट के तकरीबन 150 साल के इतिहास में यह अकेला साल है जब मेंस क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप हुए। 28 अप्रैल 2007 को वनडे का फाइनल खेला गया। उसके 149 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। वनडे वर्ल्ड कप में बुरी तरह से बाहर हो चुकी टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है। वह भी तब जब उस टीम में तत्कालीन भारतीय क्रिकेट के पर्याय सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और जहीर खान नहीं होते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के किस्सों की शुरुआत पहले वर्ल्ड कप से ही। जब हम पहले T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसके आगाज से अंजाम तक हर पल की अनगिनत कहानियां हैं। पहली बार किसी एक वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान 2 बार भिड़े। भारत ने पहली बार उसे बॉल आउट किया। जी वही बॉल आउट जिसमें उथप्पा, सहवाग और भज्जी हमारे शार्प शूटर साबित हुए। और क्या कभी कोई भूल सकता है युवराज सिंह के वो 6 छक्के जिसने हर भारतीय की छाती चौड़ी कर दी थी। कैप्टन कूल MS धोनी भी तो हमें इसी वर्ल्ड कप में मिले, जिन्होंने सिखाया कि दुश्मन की जेब से बाजी कैसे छीनी जाती है। इरफान, RP, श्रीसंत, गंभीर सबके अपने अपने किस्से हैं। तो शुरुआत करते हैं 11 सितंबर 2007 से। यही वो दिन था जब इस महाकुंभ का पहला मुकाबला खेला गया। 13 दिन चले इस विश्व कप में भारतीय टीम के पहले ही मैच में पानी फिर गया। स्कॉटलैंड से मैच बारिश से धुल गया और दोनों टीमों के बीच अंक बांट दिए गए। भारत और स्कॉटलैंड के ही ग्रुप में पाकिस्तान भी था। उसने एक दिन पहले ही स्कॉटलैंड को हराया था। इस कारण भारत से उसका मुकाबला और दिलचस्प हो गया। धोनी की टीम के लिए यह मैच एक तरह से डू और डाई हो गया। हारने पर अगले राउंड का दरवाज़ा बंद हो सकता था, यानी अब भारत अगले राउंड में तभी जा सकता था जब वह पाकिस्तान से हारे नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सामने हो तो ऐसा कब होता है कि मुकाबला आसान हो जाए। करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें अब भारत पाक मुकाबले पर थीं। खेल प्रेमी अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे, पर ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोच रखा था। बाजी कुछ ऐसी रही कि जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तो दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। ना कोई जीता ना कोई हारा। कमेंटेटर ने जोर से कहा, इट्स टाई। और इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ गईं। अब क्या होगा? बहुत कम लोगों को पता था कि इस विश्व कप में टाई होने पर अंक नहीं बंटने थे। मैच टाई होने पर दोनों टीमों को फिर से मैदान पर उतरना था। किसी टीम को बैटिंग नहीं करनी थी, बस गेंदबाज चुनने थे और विकेट कीपर। गेंदबाज को विकेट को हिट करना था। विकेट हिट तो टीम सुपर हिट। लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने स्टंप्स हिट करने के इस बॉल आउट मुकाबले में तेज गेंदबाजों की बजाय हरभजन और पार्ट टाइम स्पिनरों को उतार दिया। एक बारगी तो लगा कि यह हो क्या रहा है, यह कैसे संभव है। उधर पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी, उमर गुल और यासिर अराफात जैसे दमदार गेंदबाजों के हाथ में गेंद थी, तो धोनी ने भज्जी, सहवाग और उथप्पा को गेंद थमा दी। धड़कनें पहले से तेज थीं और धोनी की इस दाव ने जैसे BP ही बढ़ा दी हो। लेकिन धोनी को ऐसे ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता जनाब। भज्जी, सहवाग और उथप्पा, इन तीनों ने ही स्टंप्स को हिट किए और पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज स्टंप्स को हिट नहीं कर सका। भारत ने बॉल आउट जीतकर अगले राउंड में जगह बनाई। लालचंद राजपूत बताते हैं कि मैंने और धोनी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सारे नियम पढ़ डाले थे। यही कारण था कि हमने टाई होने की सूरत में होने वाले इस बॉल आउट की जमकर तैयारी की थी। 5-5 खिलाड़ियों को ग्रुप में बांटकर प्रैक्टिस की गई थी। यही प्रैक्टिस रंग लाई थी। अगले पड़ाव पर यानी सुपर 8 में भारत के सामने मेजबान दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें थीं। लीग स्टेज की तरह सुपर 8 में भी भारत को पहले ही मैच में तब झटका लगा
जब वह न्यूजीलैंड से हार गया। इसके साथ ही उसके बाकी दोनों मुकाबले फिर से डू एंड डाई जैसे हो गए। अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी थी तो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराना था, पर जैसे धोनी के धुरंधरों को ऐसे ही दबाव का इंतजार रहा हो। न्यूजीलैंड से हार के 2 दिन बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 218 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत की ओर से टॉप स्कोरर तो वीरेंद्र सहवाग रहे, लेकिन शायद ही अब यह बात किसी को याद हो, क्योंकि उस मैच में युवी नाम का ऐसा तूफान आया था जो आज भी स्टुअर्ट ब्रॉड की रूह कपा देता होगा। जी बिल्कुल, यही तो वह मैच था जिसमें ब्रॉड ने अपने साथी की स्लेजिंग की कीमत चुकाई थी। माजरा यह था कि जब युवराज बैटिंग कर रहे थे तब फ्लिंटॉफ ने उन्हें कुछ अपशब्द कह दिए। युवराज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इस अंग्रेज को उसी की भाषा में जवाब दिया। अंपायरों ने बीच बचाव कर खेल तो आगे बढ़ा दिया, पर युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसका खामियाजा ब्रॉड को भुगतना पड़ा, जो अगला ओवर लेकर आए। युवराज ने इस ओवर में एक के बाद एक लगातार 6 छक्के जड़ दिए, गगनचुंबी और विशालकाय। गेंद सिर्फ बाउंड्री के बाहर नहीं गई, बल्कि उसने लंबा डिस्टेंस तय किया और दूर स्टैंड्स पर गिरी। सही मायने में युवराज के इन 6 छक्कों ने ही माही आर्मी में वह भरोसा जगाया कि वह विश्व कप जीत सकती है। युवी की इस पारी ने विरोधी टीमों में दहशत पैदा कर दी थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि मेजबान दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ 116 रन ही बना सका। अब भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। उसका सामना उस ऑस्ट्रेलिया से था जिसकी तूती बोलती थी। वह पिछले 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था। ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, एंड्रू साइमंड्स, माइकल हसी, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन जैसे दिग्गज थे। इतने सारे दिग्गजों की लंबी फहरिस्त, लेकिन ये सारे दिग्गज धोनी के धुरंधरों के सामने फीके साबित हुए। खासकर युवराज के तूफान का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब न था। युवी ने 30 गेंद पर 70 रन ठोक कंगारुओं को दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने 188 का बड़ा स्कोर बनाया, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया लाख कोशिशों के बावजूद 173 से आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला तो अब भी बाकी था, T20 वर्ल्ड कप का पहला फाइनल, और वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने सुपर 8 में अपने तीनों मुकाबले जीते थे और आसमानी हौसला लेकर भारत के सामने आ डटा था। इस ड्रीम फाइनल की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही भारत को तब जोरदार झटका लगा जब वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। अब सहवाग की जगह 2 ही विकल्प थे, या तो दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, या सरप्राइज पैक के तौर पर यूसुफ पठान को उतार दिया जाए। पठान ने अब तक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला था, और उनका विस्फोटक अंदाज मैच में फ़र्क पैदा कर सकता था। शायद यही वह वजह थी जिसने यूसुफ को प्लेइंग 11 में जगह दिला दी। यह फैसला कारगर भी रहा, क्योंकि यूसुफ ने ओपनिंग करते हुए 8 गेंद पर 15 रन का कैमियो खेला। उनकी इस पारी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को प्लान बी की ओर जाने को मजबूर कर दिया। भारत ने फाइनल में 157 का स्कोर बनाया। गंभीर 75 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रोहित शर्मा ने भी 30 रन की खूबसूरत पारी खेली, लेकिन मैच का असली रोमांच तो अब भी बाकी था। यह रोमांच पाकिस्तान की पारी के दौरान तब आया जब उसके कप्तान मिसबाहुल हक क्रीज पर अड़ गए। भारत ने वैसे तो विपक्षी टीम के 6 विकेट महज 77 रन पर झटक लिए थे, पर मिसबाह हार मानने को तैयार न थे। वे खेल को आखिरी ओवर तक ले गए। जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन बनाने थे और उसका 1 विकेट बाकी था। उधर भारत अपने सभी प्रमुख तेज गेंदबाजों के ओवर खत्म करा चुका था और उसके सामने ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, यूसुफ पठान या मीडियम पेसर जोगिंदर शर्मा से गेंदबाजी करने का विकल्प था। धोनी ने इस नाजुक मौके पर जोगिंदर शर्मा पर भरोसा जताया। अब उनकी गेंदबाजी से ही यह तय होना था कि भारत ट्रॉफी लेकर जाएगा या वापस खाली हाथ। जोगिंदर की पहली गेंद वाइड गई, अगली गेंद पर 1 रन बना। इसके बाद मिसबाह ने जोरदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने एक बार भी भारतीयों को डरा ही दिया, लेकिन यहीं जोगिंदर की समझदारी काम आई। उन्होंने बिना दबाव में आए अगली गेंद की और मिसबाह पर दबाव साफ दिखा। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गैर जरूरी शॉट खेला जो उन्हें ताजिंदगी सालता रहेगा। मिसबाह ने इस गेंद को फाइन लेग की ओर स्कूप किया, जिसे शांता कुमारन श्रीसंत ने खुशी खुशी लपक लिया। रेस्ट इज हिस्ट्री।